नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आम जनता पर महंगाई की मार। पेट्रोल 92 पैसे महंगा होकर 97.95 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। डीजल भी 85 पैसे बढ़कर के 93.18 रुपए प्रति लीटर। देहरादून में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 हुई शुरू। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। देश विदेश से 900 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल। विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ रुपए किए मंजूर। ग्रामीण सड़क, पेयजल और चारधाम मार्ग पर पशु बीमा के लिए बजट स्वीकृत। जनहित और इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार की प्राथमिकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। उत्तरकाशी के सीमांत पोलिंग बूथ हर्षल का किया निरीक्षण। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों की होगी समीक्षा। देहरादून में चारधाम हीटवेव और मानसून पर हाई लेवल मंथन। मुख्य सचिव आनंद वर्धन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। डीजीपी समेत अधिकारी होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमत में 92 पैसे की वृद्धि के बाद इसका दाम 97.95 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 85 पैसे महंगा होकर के 93.18 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता पर महंगाई का असर और गहरा होता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, किस तरह का असर वहां पर दिख रहा है? देखिए, जनता के लिए महंगाई का असर अब गहरा होता चला जा रहा है। अब वहां पर किस तरह का असर आज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि एक सप्ताह के अंदर पेट्रोल के दाम में एक बार करीब 3 रुपया, फिर 92 पैसे और आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब पेट्रोल में 92 पैसे और डीजल के दामों में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आदमी को एक तो गर्मी के मार से आदमी परेशान है, ऊपर से महंगाई का झटका भी लगातार लोगों को मिल रहा है। जहां लोगों की अपेक्षा थी सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगा, लेकिन अभी तक राहत मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है और कुछ दिन के बाद थोड़े थोड़े करके महंगाई की मार सरकार के द्वारा मारी जा रही है। तो एक बार में बढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर बात करें तो आज देहरादून में बात करें तो पेट्रोल का दाम 97.95 हो गया है, वहीं डीजल का दाम बढ़ के 93 रुपए हो गया है। तो आम आदमी को महंगाई के मार से काफी झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो इसके साथ साथ कई चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, चाहे खाद्य सामग्री हो, सब्जी हो, इन सबका भी दाम बढ़ जाता है। इसके कारण जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो आम आदमी के जीवन में इसका व्यापक असर पड़ता है और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा भी है। जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि युद्ध के कारण बढ़ा है, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को इसके लिए मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए और लगातार इस तरह के बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर बढ़ाना है तो एक बार बढ़ा दो ताकि जनता को हो जाए कि हाँ इतना बढ़ गया, लेकिन जो रुक रुक के सरकार जो झटके दे रही है इससे आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ कर मशाल प्रज्वलित की और प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 31 मई को होने वाले मुख्य आयोजन के शुभंकर कयालू हिमतेंदुआ
का अनावरण किया और साथ ही मैं आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर आदि कैलाश क्षेत्र के। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 6 नई ग्रामीण सड़कों के लिए 23.86 करोड़, चारधाम यात्रा मार्ग पर अश्वंशीय पशुओं के बीमा के लिए 1.05 करोड़ और तांवली क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए 14.57 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बनबसा में सड़क और नालियों के निर्माण, सल्ट में हाई मास्ट लाइट, मंदिरों के सौंदर्यकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने दौरे के दौरान वे सीमांत क्षेत्र के हर्षिल स्थित पोलिंग बूथ का निरीक्षण करेंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और इसके साथ ही वे आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, ताकि चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। और वहीं देहरादून में आज चारधाम यात्रा, हीट वेव और मानसून की तैयारियों को लेकर के हाई लेवल बैठक आयोजित की जा रही है। और वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन USDMA भवन स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें DGP समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में चारधाम यात्रा प्रबंधन, गर्मी से बचाव के उपाय, आगामी मानसून को लेकर तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो देहरादून में आज चारधाम यात्रा, हीट वेव और मानसून की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन USDM भवन स्थित राज्य और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, देहरादून में आज चारधाम यात्रा, हीट वेव और मानसून की तैयारियों को लेकर के एक बैठक आयोजित की जाएगी, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर के? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह यानी राज्य के मुख्य सचिव इस बैठक को लेने वाले हैं। और इस बैठक में जो राज्य में हीट वेव चल रही है, चारधाम यात्रा में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, गर्मी का प्रकोप कैसा है, लू के चलते किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, इसको लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ आज वार्ता होने वाली है। ये बैठक कुछ देर के बाद राज्य आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में होगी। चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरियों के साथ आज आकलन करेंगे, जायजा लेंगे
कि उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और जंगलों में जो आग धधक रही है उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना असर हो रहा है और उससे बचाव के लिए क्या काम किए जा सकते हैं। इसको लेकर राज्य सरकार फौरी तौर पर निर्देश अधिकारियों को दे चुकी है, विभागीय अध्यक्षों को दे चुकी है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा है जहां पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से तमाम अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा जाए और हीट वेव के प्रिकॉशंस के लिए चाहे अस्पतालों की बात कर लें या तमाम लोगों को जागरूक करने की बात की जाए या लोगों को फ्यूल स्टेशन खोलने की बात की जाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके, उसको लेकर के उचित दिशा निर्देश आज तमाम अपने मातहत अधिकारियों को दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी इस बैठक की अगुवाई करेंगे और फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट पेश करेंगे। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लक्सर तहसील परिसर में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण सैनी के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पत्रकारों का कहना है कि मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारी भी इस समर्थन में उतर आए और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित कर्मचारी को हटाने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर 29 मई को बड़ा आंदोलन और धरना किया जाएगा। नैनीताल गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। लोक भवन गोल्फ ग्राउंड में इस बार 179 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी 81 साल के हैं। सबसे छोटे 7 साल की लड़की इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। इसमें अनेक प्रदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र के खिलाड़ी इस बार गोल्फ टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इस वर्ष 9 महिलाएं भी गोल्फ टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि नैनीताल के सुंदर से गोल्फ मैदान में यह खेल खेला जा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और अधिक खिलाड़ी भाग लें। यह गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट 24 मई तक खेला जाएगा। और इस संख्या में आएगा, ये उत्साह होगा, ये खुशी होगी। और ये जो 21st गवर्नर कप है अपने आप में स्पेशल है। जैसे बताया कि इसके अंदर में 179 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं और मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हमने इसका शुभारंभ किया है और ये 24 मई तक चलेगा। ये अगर देखें तो एक खेल आयोजन नहीं बल्कि हमारी उत्तराखंड की देवभूमि की जीवंत सांस्कृतिक, पर्यटन, टूरिज्म और खेल कैपेबिलिटी, क्षमताओं का इसको प्रस्तुत करने का एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है हम सब के लिए। विकासनगर से खबर है, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उपजिला चिकित्सालय विकासनगर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल की लैब, बाड़ों और भर्ती मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक ने डॉक्टरों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि अस्पताल की सुविधाएं कई निजी अस्पतालों से बेहतर हैं और डॉक्टर पूरी निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों की सुविधाओं के लिए पर्ची काउंटर के बाहर 3 शेड लगाने, जरूरत के अनुसार बाड़ों में अतिरिक्त एसी लगाने का आश्वासन भी दिया। विधायक ने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई बनाए रखने, मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पुराना हॉस्पिटल है, टुकड़ों टुकड़ों में बना है, लेकिन फिर भी जो हमारा यहाँ पर वर्किंग है वो वर्किंग बहुत सिनर्जाइज्ड है। बहुत पारस्परिक कोऑर्डिनेशन से डॉक्टर्स यहाँ पर सब काम करते हैं और जितनी भी सब फैसिलिटीज है वो बाकायदा अपने आप में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट है। तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में भी कोई काम करना पड़ता है तो बहुत सीएमएस साहब जो हैं बहुत संवेदनशील इस चीज़ के मामले में, और हमारे यहाँ जैसे जिला अस्पताल से भी ज़्यादा डिलीवरीज वगैरह कई बार हमारे यहाँ होती है।
जिला अस्पताल से निकाले। ऋषिकेश के काले की ढाल क्षेत्र में पर्यटकों के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा से ऋषिकेश घूमने आए पर्यटकों के साथ गलतफहमी के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना में पर्यटकों को चोटें आई हैं और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अशोक थापा और नरेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कैथल निवासी सतवीर, ये इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 20 मई को ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे। तो लगभग IDPL के पास एक महिला ने स्कूटी से इनकी गाड़ी रोकी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इनकी आपस में कुछ बहस होने लगी, तभी आसपास के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होकर आ गए और वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनके द्वारा जो ये एप्लीकेशन दी गई है, इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। जो नामजद हैं उनमें से 2 की अरेस्टिंग कर ली गई है। और वही देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 रन को फ्लैग ऑफ कर मशाल प्रज्वलित की और प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 31 मई को होने वाले मुख्य आयोजन के शुभंकर कयालू हिम तेंदुए का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि आयोजन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, अवसर और विश्वास पैदा करने का माध्यम है, जो पर्यटन, रोजगार, युवा उद्यमिता को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि इस महाआयोजन में देश के 27 राज्य, 2 देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म को नई पहचान देने वाला बड़ा कदम बताया। मैं आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर आदि कैलाश क्षेत्र के। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।